आज का जो क्लास है ये दो पार्ट में होगा। नंबर वन, आज हम लोग जानेंगे नेटल प्लैनेट्स के ऊपर में राहु का ट्रांजिट का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, राहु का ट्रांजिट क्या इफेक्ट डालता है नेटल प्लैनेट्स के ऊपर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले देखो, राहु को नारी एस्ट्रोलॉजी में क्या बोला गया है या एस्ट्रोलॉजी में क्या बोला गया है। इट इज द एम्पलीफायर, इट इज द कैटलिस्ट, कोई भी चीज को बढ़ा देना। अब राहु जिस साइन में जाता है ट्रांसिट, उस साइन को ऑक्युपाई करके मेनली उस साइन का रिजल्ट देता है। लेकिन जिस प्लेनेट के ऊपर राहु जाएगा, उस प्लेनेट के ऊपर वो दृष्टि देगा, उसमें वो ज्यादा खेला दिखाता है। मतलब मैं बोलने का कोशिश ये किया, पकड़ लो, राहु अभी कुंभ राशि में है। ओके, एक्वेरियस साइन में है, तो साइन में उतना उसका प्रभाव नहीं है। लेकिन किसी का कुंभ राशि में अगर कोई प्लेनेट है, नेटल प्लेनेट मतलब लगन में कोई भी प्लेनेट जन्म का टाइम में कुंभ राशि में है, तो उसको एम्पलीफाई करेगा। या किसी प्लेनेट के ऊपर में राहु का जो दृष्टि गया तो उसको एम्पलीफाई करेगा। अब सबसे पहले देखो, राहु का जो प्रभाव होता है नेटल सन के ऊपर। सन क्या है? आदमी का ईगो है, आदमी का ऑथोरिटी है, आदमी का पिता है, आदमी का बेटा है, गवर्नमेंट है, आदमी का रेपुटेशन है, नेम फेम है। इतना कुछ चीज सन देखता है। अब पॉजिटिव इफेक्ट राहु का क्या देगा? सन के ऊपर में जाएगा, फटक से उसको जिंदगी में कोई रिकॉग्निशन मिल गया, स्टेटस में बढ़ावा आ गया। राहु फॉरेन टूर का कारक होता है, तो फॉरेन अपॉर्चुनिटीज आ गया। सन गवर्नमेंट का कारक होता है, गवर्नमेंट रिलेटेड गेन्स आ गया। उसके साथ साथ सन इन्फ्लुएंशियल पीपल भी होता है, राजा है ना, राजा का इन्फ्लुएंस रहता है। तो इन्फ्लुएंसर पीपल के साथ तुम्हारा जो नेटवर्किंग है, रिश्ता बढ़ा देना, लीडरशिप करा देगा। सन लीडरशिप का कारक है। राहु अगर आता है सन के ऊपर में तो लीडरशिप करा देगा। अनकॉन्वेंशनल फील्ड, कॉन्वेंशनल फील्ड क्या होता है? जो आदमी का सूझबूझ का है, जो नॉर्मल है। अनकॉन्वेंशनल जो सोचोगे वैसा फील्ड में तुमको राजा बना के बैठा देगा। अब नेगेटिव इफेक्ट क्या है? तुम्हारा अगर पिता जिंदा है तो पिता के साथ उसका जो सुपीरियर सुपीरियर सन है, उसका कॉन्फ्लिक्ट होगा, ईगो क्लैसेस होगा तुमको, डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन होने का मतलब तुम अपमान होंगे, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा। सन हार्ट का कारक है, तो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, हार्ट रिलेटेड इशू दे देगा, हड्डी में प्रॉब्लम दे देगा। समझ में आया? व्हाट इज द राहु इफेक्ट्स? मतलब गोचर का राहु क्या काम करता है नेटल सन के ऊपर में जाकर। गॉट माई पॉइंट? अब आ जाओ, चंद्रमा के ऊपर में राहु का गोचर का फल क्या होता है, राहु का ट्रांजिट का फल क्या होता है। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा इमोशन का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, चंद्रमा हम लोगों का चेंजेस का भी कारक है, चंद्रमा ब्लेम का भी कारक है। अब राहु आ गया तो मन के अंदर में जो इंट्यूटिव पावर होता है, इंट्यूटिव एबिलिटीज होता है, पॉजिटिव में उसको बढ़ा देगा। चंद्रमा खोदने वाला आदमी होता है। हम लोग यहाँ पे जितना आदमी भी ज्वाइन किया है, जो लोग बैठे हुए हैं, हर आदमी का ओकल्ट साइंस से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि चंद्रमा डाउन। किसी का भी चंद्रमा आप नहीं है, एफिलेटेड है, मतलब चंद्रमा पीड़ित है,
तो राहु चंद्रमा के ऊपर में गोचर करने से आदमी ओकल्ट साइंस की तरफ भागता है। दोनों ही टूर एंड ट्रेवल्स का कारक है, तो फॉरेन रेसिडेंस फॉरेन ट्रेवल भी करा सकता है, स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन दे सकता है, ये पॉजिटिव है। अब नेगेटिव में क्या क्या करेगा? नेगेटिव में राहु जब भी चंद्रमा के ऊपर में गोचर करेगा, चंद्रमा मन का कारक है, तो मन के ऊपर में एंजाइटी एंड डिप्रेशन दे देगा, इमोशन में इंस्टेबिलिटी दे देगा। अगर इंस्टेबिलिटी इमोशन में आ गया तो सोने में तुमको प्रॉब्लम हो जाएगा। चंद्रमा माता का भी कारक है, माता का मतलब फैमिली होता है, तो तुम्हारा फैमिली में सडन चेंजेस या डिस्टरबेंस तुमको दिखाई पड़ जाएगा। अब राहु अगर नेटल मंगल के ऊपर में आ जाए तब क्या होगा? राहु अगर नेटल मंगल के ऊपर में आ जाए, मंगल किसका कारक? एनर्जी का कारक है, कारेज का कारक है, प्रॉपर्टी का कारक है, रेड ब्लड सेल का कारक है, मसल्स का भी कारक। आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्बिशन हो जाएगा तुम्हारे अंदर में, पॉजिटिव एम्बिशन एक चीज है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्बिशन दूसरा चीज होता है। अगर कोई बंदा मशीन रिलेटेड इंजीनियरिंग, जो जो मंगल का काम है, स्पोर्ट्स, मिलिट्री, पुलिस, मतलब कोई भी यूनिफॉर्म जॉब में जो भी है, उन लोगों का डेवलपमेंट करा देगा। समझ में आ रहा है? अब प्रॉब्लम कहाँ कहाँ कराएगा? आप देखो, तीसरा पॉजिटिव चीज क्या है? किसी का प्रॉपर्टी को तुम दो नंबरी से ले सकते हो, अपने अंदर में कर सकते हो। प्रॉपर्टी गेन्स थ्रू अनयूजुअल मीन्स, मतलब प्रॉपर्टी गेन करने के लिए, प्रॉपर्टी से कुछ पैसा निकालने के लिए तुम दो नंबरी कर सकते हो, ये पॉजिटिव चीज है, क्योंकि राहु छलावा है। राहु इज द छलावा। अब नेगेटिव इफेक्ट क्या है? मंगल और राहु शत्रु है, एक्सीडेंट होगा, सर्जरीज होगा, आदमी के अंदर में इंपल्सिवनेस बढ़ जाएगा, पेशेंस कम हो जाएगा, एंगर प्रॉब्लम आ जाएगा उसको, लीगल डिस्प्यूट में पड़ जाएगा, आंख से खतरा पैदा हो जाएगा, फायर रिलेटेड डेंजर। जब भी किसी का राहु को देखोगे, किसी का नेटल मंगल के ऊपर में गोचर कर रहे, पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है। आपको खुद बता रहे, ठीक है? चलो मंगल हो गया। अब राहु का गोचर बुध के ऊपर में क्या करता? बुध किसका कारक है? इंटेलिजेंस का कारक है, एडुकेशन का कारक है, बिजनेस का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, डॉक्यूमेंटेशन का कारक है, हिसाब किताब है। तो पॉजिटिव इफेक्ट में क्या आएगा? अगर बिजनेस डिजिटली करे, राहु डिजिटल है, मतलब इमेजिनरी, वर्चुअल, वर्चुअली जो बिजनेस होगा उस बिजनेस में उसको सक्सेस मिलेगा। आईटी, एआई, मीडिया, मार्केटिंग, ये सब फील्ड में काम करेगा तो उसको गेन मिलेगा। फॉरेन कॉन्टेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि बुध दोस्त का कारक होता है, बुध दोस्त का भी कारक होता है, तो तुमको फॉरेन कॉन्टेक्ट मिलेगा, नेटवर्किंग बढ़ेगा। राहु का बुद्धि और बुध का बुद्धि अगर एक साथ हो जाए तो शार्प एनालिटिकल थिंकिंग आ जाएगा आपके अंदर, ये सब चीज होगा, ये पॉजिटिव है। अब ज्यादा बुद्धि आने से, ज्यादा बुद्धि आने से आदमी क्या हो जाता है? नेगेटिव इफेक्ट में आ जाओ, फ्रॉड बन जाएगा, आदमी के साथ मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, ज्यादा सोचेगा, ओवर थिंकिंग हो जाएगा, नर्वस डिसऑर्डर, बुध नर्व का कारक है और राहु पॉइजन है, तो नर्वस डिसऑर्डर दे देगा। राहु मरकरी को बिलियन बनाता है, लेकिन कब? अगर वो एथिक्स में रहे, अपना एथिक्स छोड़ हम्म। देगा तो राहु मरकरी को खा दे। हम्म। अब राहु अगर गुरु के ऊपर में गोचर करे, जैसा अभी मेरा कर, गुरु क्या चीज का कारक है? विजडम का कारक है, फॉर्चून का कारक है, चिल्ड्रेन का कारक, ठीक है?
पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? डीप रिसर्च, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, फॉरेन एजुकेशन, सडन फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव इफेक्ट क्या है? फॉल्स गुरुस, ये आत्मानंद बाबा भी देख लिया, जूली भी देख लिया, जिंदगी में मेरा आ गया फॉल्स गुरु। मैं तमकेसर किया था चीटिंगबाज गुरु को ढूंढने के लिए, चीट बाबा, ठीक है, पैसा खर्चा करके मेरे को दर्शन तो हो गया, लेकिन चीट बाबा के पास हम किया। तो ये राहु का इफेक्ट है, मेरा गुरु के ऊपर में अभी राहु गोचर कर रहे हैं, तो राहु का ये इफेक्ट है। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, मैं तो इन्वेस्टमेंट करता नहीं हूँ, वो तो अलग चीज है। फैमिली में कॉन्फ्लिक्शन, मोरल कॉन्फ्यूजन, क्या करूं, ये सब चीज नेगेटिव होता है। देखो राहु गुरु को चैलेंज करता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एम्बिशन तो राहु का बहुत बड़ा है, लेकिन गुरु का अगर खुद का नॉलेज ज्यादा है, हायर नॉलेज हो और विजडम हो, तो उसको कंट्रोल कर सकता है। बात समझ में आ रहा है? अब राहु अगर शुक्र के ऊपर में चला गया, शुक्र क्या है? लग्जरी है, मैरिज है, पैसा है, लव अफेयर्स है, सेक्स है, बहुत कुछ है। तो राहु वहां पे जाके क्या करेगा? वेल्थ को बढ़ाएगा, ग्लैमर को बढ़ाएगा, आर्टिस्टिक सक्सेस, कोई भी फाइन आर्ट्स हो, कोई भी शिल्प कला जो भी हो, वो शुक्र के अंदर उसको बढ़ाएगा, लग्जरी लाइफस्टाइल को बढ़ाएगा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप बढ़ाएगा, क्योंकि शुक्र ऐसा चीज है जो उसको फ्रीडम देता है। आप देखो क्या करेगा, शुक्र के ऊपर में जब भी राहु आएगा, एक्सट्रामैरिटल अफेयर, एडिक्शंस, एडिक्शन टुवर्ड्स द लिक्विड एंड स्मोक, मींस दारू भी पिएगा, सिगरेट भी खाएगा, गंजा भी पिएगा, कोकेन भी पिएगा, ये सब होगा। फाइनेंशियल, मतलब इतना उसको पैसा के पीछे, बोलता है ना चशमखोर आदमी, मतलब मक्खी का खून चूसने वाला आदमी। मक्खी अगर एक चाय का प्याला में गिर गया, चाय पूरा पी लेगा, उस मक्खी को उठा के भी चूस लेगा, कितना चाय, ऐसा आदमी बना। हस्बैंड वाइफ के अंदर में रिलेशनशिप इंस्टेबिलिटी बढ़ा दे, ये नेगेटिव इफेक्ट्स। नाड़ी प्रिंसिपल क्या है? राहु वेनस का जो डिजायर्स है, वेनस क्या है? वेनस पहले ही बोला फ्रीडम करता है, ऑप्टिमम सेक्स, ऑप्टिमम लग्जरी, इसको इतना बढ़ा देता है। अगर गुरु का साथ अगर अच्छा नहीं है, तो आदमी फंस भी जाता। तुम 10 जगह मुंह मारोगे, एक ना एक जगह तो फंसोगे भैया। आओ, राहु जब नेटल शनि के ऊपर आता है, मतलब सैटर्न के ऊपर में जब राहु का गोचर होता है, तब क्या होगा? देखो शनि कर्म का कारक, शनि कैरियर है, शनि डिसिप्लिन है, शनि स्लो भी है, शनि पेन भी है। तो मैसिव कैरियर गुण दे देगा, फटक से उठा देगा ऊपर में। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस दे देगा, कि फाइनेंस का तीन ही कारक प्लेनेट होता है, वेनस, शनि, राहु, ये तीनों पैसा देता है। फॉरेन एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, राहु फॉरेन को समझाता है। राहु पॉलिटिक्स को भी समझाता है, सामदम दंड को मालिक है, माया का कारक है, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस बढ़ जाएगा उस आदमी। नेगेटिव क्या है? क्रॉनिक स्ट्रेस, कैरियर अनसर्टेनिटी, ड्राइनेस हो जाता है काम में, सक्सेस में डिले कर देता है, हेवी कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं पूर्व जन्म का कर्मा का हेवी कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। राहु शनि को एक्सलेट करता है, जब भी शनि के ऊपर में राहु आएगा या राहु का दृष्टि पड़ेगा, तुम्हारा पूर्व जन्म का ऐसा तुमको सिखाएगा जो तुम समझ में भी नहीं आएगा, कैसे कैसे तुम्हारा एक्सपेक्टेशन का बाहर का अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स घटता जाएगा तुम्हारा जिंदगी, जिससे तुम सीखोगे। अब राहु अगर नेटल राहु के ऊपर में ट्रांजिट करे, इसको राहु का रिटर्न भी बोला जाता है। 18 साल बाद ये काम होता है, राहु का जो महादशा होता है 18 साल का होता है। तो राहु नेटल राहु के ऊपर 18 साल बाद आता है। जब आता है, इफेक्ट उसका पहला होता है मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। अभी मेरे ऊपर जैसे आया है, 2025 में आया है, राहु राहु के ऊपर में आया है कि, तो 18 साल बाद आया है घूम फिर। तो 18 साल बाद आके मेरे लाइफ में क्या किया? मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन,
डेस्टिनी चेंजिंग डिसीशंस, रीलोकेशन, कैरियर शिफ्ट, स्पिरिचुअल एवेकिंग और कंफ्यूजन। अब सही बंदा रहेगा तो हैकिंग होगा, गलत बंदा रहेगा तो कंफ्यूजन होगा। न्यू कार्मिक साइकिल को शुरू कर दे, जो मैं कर रहा हूं। अब राहु के ऊपर में आके क्या करता है, राहु रिटर्न एक्टिवेट्स द अनफिनिश्ड कार्मिक डिजायर फ्रॉम द प्रीवियस साइकिल। ये जो पुराना बात का जो जो चीज हमको नहीं मिला, अभी 18-18 साल बाद आके उस चीज को ये खत्म करता है पूरा। तो गॉट माई पॉइंट, समझ में आया सबको? अब देखो, राहु का ट्रांजिट अगर नेटल केतु के ऊपर में आ, केतु क्या है, कार्मिक रिलीज, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, डिटैचमेंट, ध्वजा। पॉजिटिव क्या होगा, उसका पॉजिटिव इफेक्ट ये होगा, सडन एनलाइटमेंट हो जाएगा लाइफ में। पुराना जितना भी कार्मिक पैटर्न आएगा उसको ब्रेक करेगा, ओकल्ट में उसको मास्टरी कराएगा, डिटैच कर देगा कोई भी अननेसेसरी अटैचमेंट से। अब पकड़ लो, तुम्हारा हस्बैंड के साथ ज्योति अटैच। अब देखो राहु का ट्रांसिट अभी जिस राशि में चल रहा है वहां पे तो फल नहीं देते, लेकिन गोचर का राहु का दृष्टि केतु के ऊपर पड़ रहा है कि, अगर गोचर का दृष्टि केतु के ऊपर आ गया राहु, क्योंकि राहु का सेवेंथ एस्पेक्ट और केतु का सेवेंथ एस्पेक्ट नहीं होता है, बाद बाकी एस्पेक्ट होता है। 2-12, 3-11, 1-5-9, ये एस्पेक्ट राहु का होता है। राहु का गोचर अगर केतु के ऊपर में तुम्हारे ऊपर आया है, तो तुम्हारा जितना अननेसेसरी अटैचमेंट जिसका कोई दरकार नहीं, तो वो हट जाए लाइफ से। नेगेटिव क्या होगा, लाइफ में कॉन्फ्यूज रहोगे, कोई भी चीज का फटक से खत्म हो जाना, आइसोलेशन में जा सकते हो, रिलेशनशिप में सेपरेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया राहु का। अब मैं इस रिकॉर्डिंग को